सर, आई एम श्योर कि आपका ये प्लान बहुत ही हिट होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में बुधवारा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे साफ बीचेज के साथ साथ पहाड़ी और जंगल भी है। लो साहब जी, पहुंच गए। आज ही इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। वैसे भी आज का दिन बड़ा शुभ दिन है और शुभ काम में देरी किस बात की? मशीन निकालो। जी सर। साहब मशीन? कैसी मशीन? अरे साहब, आपने तो बोला था कि यहाँ एक पार्क बनने वाला है और ये मशीन से झाड़ काटेंगे आप? झाड़ काटने की क्या जरूरत है आपको? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तुम अपने काम से मतलब रखो और दफा हो जाए यहाँ पे। मेरे पास पेड़ काटने की परमिशन है। आगे बढ़ो। अरे भाई सुनो, ऐसा अनर्थ मत करो साहब। ये प्रकृति के आगे क्या परमिशन की बात कर रहे हो साहब? आपको मैं एक जंगल के बारे में बताता हूँ। ये जो जंगल है ना, इसकी एक जान है, और आप कोई भी पेड़ काटोगे ना तो ये जंगल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपसे पहले भी कुछ लोग आए थे और उन्होंने ऐसा कुछ किया और पता नहीं उनके साथ कुछ भयानक हो गया साहब। मेरी विनती है आपसे, आप मत करिए ये सब। अरे तुम ये सब बातें क्या सुन रहे हो? तुम जाके पेड़ काटो। लेकिन सर, जो ये कह रहा है, अगर वो सच हो गया तो सर? अरे ये सब गांव के लोगों की अंधविश्वास की बात है। तुम क्या ये सब बात मानते हो? लाओ मैं खुद कर लेता हूँ। अरे साहब, अरे साहब, साहब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो साहब। प्रलय आएगा, प्रलय। प्रकृति अपना बदला जरूर लेगी। भाग जाओ, मत करो ये सब। तब होता है। यहाँ भी कभी मेरे दिल में ऐसा बहुत ख्याल आता है, बहुत सोचता हूँ मैं, मालूम है। लेकिन तेरी शक्ल देखता हूँ ना बुलबुल, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। हाय कवि, आज मैं बड़ी खुश हूँ। फाइनली तुझे लीव मिल ही गई। हाय, तू, मैं और ये जंगल, और जंगल में मंगल। तेरे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने में कितना मजा आएगा कभी। और सोच, अंकल आंटी से भी मिल लेंगे। कितना टाइम हो गया उनसे मिले। तू हैप्पी है ना? बहुत। बस तू और क्या घबरा रही है? क्या मस्त जगह पे लेके आई यार तू। देख ना, एकदम सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना कोई चिल्लाना। लोनाला खंडाला जाते थे, मस्त रहते थे। बंदर लोग को दाना डालते थे, बंदर लोग अपने को देखते थे। चल खाने को दे कुछ। निकाल रही तेरे लिए सैंडविच लेकर आई हूँ। बटाटा डाली? हाँ, सब डाला। उबाल के ना, कच्चा अच्छा नहीं लगता मेरे को। मुझे पता है, तेरी होने वाली बीवी हूँ। देखो मस्त दिख रहा है रे। पता है कभी, ए क्या रे, चीज नहीं डाली उसमें तू? जब देखो तब। पता है कभी, जब तू ऐसे खाता है ना, बड़ा हॉट लगता है।
फुलझड़ी। फुलझड़ी का वजन बढ़ गया है। काम कर, वहाँ झाड़ी में से रनिंग लेके आ थोड़ी सी, फिर अपन झाड़ी के पीछे गाना भी ना गाएंगे। हाँ। निशांत कहाँ गया? यही होगा। कहा गया? निशांत, निशांत, निशांत। निशांत, 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 निशांत। एक काम करो, मेरे पास गाड़ी है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आप चलो मेरे पास। आ जाओ। निशांत, आइए। बुलबुल, 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 ए बुलबुल, क्या हुआ? बुलबुल। मिस्टर प्रफुल्ल, शायद बच्चे के अंदर किसी जहरीली गैस फ्यूम्स गई है। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो अच्छा हो जाएगा ना? देखिए, हमें एक दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। वैसे बुलबुल अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इमरजेंसी है। ऐसे 2 केसेस और आए हैं। Excuse me. मैं हूं अनुष्का मेहता, सच टीवी के लिए। हम यहाँ महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर बुधवारा में हैं, जहाँ एक अजीब सी बात हुई है। जी हाँ, यहाँ पिछले 2 घंटे में करीबन 7 गंभीर किस्म के लंग इन्फेक्शन केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी टाइप का केमिकल या गैसेस सूंघ ली है, जिसके कारण उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ है। आइए, बुधवारा माँ से ही जानते हैं। कवि और बुलबुल यहीं गए हैं ना? मैडम, आप कुछ बताएंगी? बेचारी बुलबुल समंदर कब से इस हॉलिडे का इंतजार कर रही थी, और वहाँ पर ये सब हो रहा है। निशांत खेल रहा था फुटबॉल के साथ, और तभी फुटबॉल उसकी जंगल की तरफ चली गई। निशांत भी जंगल की तरफ चला गया फुटबॉल के पीछे, और वो वहाँ पे अचानक बेहोश हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाकी के लोगों ने भी हमसे कुछ ऐसा ही शेयर करने की कोशिश की है। आखिर क्या है ये गैस जो जंगल से आ रही है? जानने के लिए देखिए अनुष्का के साथ सच टीवी। सिर्फ सच टीवी ही सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाएगा। हाँ शौर्य, बोल। हेलो कवि, अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे बिल्कुल ठीक है हूँ, लेकिन वो बुलबुल है ना, वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ बुलबुल को? बच्चे को बचाने गई वो, एकदम डेयरिंग करके। मेरे माफी, ब्रेव हार्ट। ओके, तुम अपना और बुलबुल का ध्यान रखना, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके चल बाय। कवि बेटा। अरे अंकल आओ। अरे बेटा, बुलबुल कैसी है? ठीक है, अभी दवा खा के सोई लिए हो। मेरे को लगता है ना 3-4 घंटे में वो आ जाएगा, उसको फिर घर लेके जाएंगे आराम से। मुझे मिसेस शिंदे मिली थी, जानते हो वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि ये सब कुछ प्रकृति के प्रकोप की वजह से हो रहा है। वो जंगल कटवा के रिजॉर्ट बनवा रहे हैं ना, इसीलिए प्रकृति यहाँ के लोगों से बदला लेना चाहती है। जरा सोचो, अगर ये गैस जंगल से बाहर फैल जाती तो क्या होता? अच्छा रहने दो, चलो पहले बुलबुल से मिल लो। आओ। पापा आएंगे ना तो बोलना मुझे फोन करें, ठीक है? और घर का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? और अपना भी ख्याल रखना। मम्मी अब वापस कब आओगी? 2 दिन में वापस आ जाऊंगी बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जंगल की तरफ भूल से भी मत जाना। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस मम्मी। जा घर जा, बस आ जाएगी ना तो मैं खुद चली जाऊंगी।
पूरे शहर में फैल चुकी है। सच न्यूज का आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज अपने घरों से ना निकलें अगर कोई जरूरी काम ना हो, और अगर निकले भी तो बिना फेस मास्क के ना निकलें। थैंक यू सर। मैं अनुष्का मेहता, कैमरामैन सचिन के साथ सच टीवी। लगता है जंगल की हवा शहर में भी फैल गई है, हर तरफ त्रासदी है। टीवी पर भी यही सब कुछ चल रहा है। मैंने सुना है कि पुलिस ने सब लोगों को घर में ही रहने के लिए बोला है, और तो और शहर से आने जाने के सारे रास्ते भी बंद करा दिए। ए, आज हुआ क्या है? आज रविवार का दिन है, ये सब बंद है, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। इतने काय करता तुम ही लोग? चलो घर जाओ। हुआ क्या है साहब? इस शहर की हवा में जहरीली गैस फैल गई है। जहरीली गैस, 35 लोग मर चुके हैं और न जाने कितने लोग हॉस्पिटल में हैं। अपनी जान बचाना चाहते हो? ये मास्क लो, पहनो इसे और निकलो यहाँ से। हम बस पेड़ों को काटते गए, पानी गंदा करते गए, जानवरों को मारते गए। हम इंसानों ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब प्रकृति की बारी है। प्रकृति के बदले में अब तक 43 लोग मर चुके हैं और अब भी 100 लोग हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रकृति और कितनी क्रूर हो सकती है। मैं अनुष्का, कैमरामैन सचिन के साथ सच न्यूज। बुधवारा की पुलिस ने ऐसी सिचुएशन पहले हैंडल नहीं की होगी और अपने दम पर कर भी नहीं पाएंगे। उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत होगी। सर, लेकिन अगर प्रकृति अपना बदला लेने पे आ गई है तो हम किस किस को रोकेंगे सर? कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? शौर्य, ये प्रकृति का बदला हो या ना हो, शहर के वीरान होने का एक ही मतलब है, आतंक। मुझे अभी अभी साइंटिस्ट डॉक्टर मित्रा की पत्नी का फोन आया था। उनको लेकर काफी चिंतित थी। वो कह रही थी कि डॉक्टर मित्रा ने खुद को अपने रूम में दोपहर से बंद करके रखा है। दरवाजा खटखटाने पर भी जवाब नहीं दे रहे। एक काम करो, वहां जाकर चेक करो माजरा क्या है। बुधवारा की सारी सड़कें खाली हो चुकी हैं। यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक खतरा खत्म ना हो जाए अपने घरों से ना निकलें। नेचर भाई, प्रकृति भाई, अपन का ऐसा कोई आइडिया नहीं है नुकसान पहुंचाने का या गड़बड़ करने का, लेकिन क्या है कि अपनी ड्यूटी है तो माफ करना अगर कोई भूल चूक हुई। रेस लू क्या? हाँ, मास्क उतार के देखता हूँ। अब तक 35 लोगों को प्रकृति ने अपने बदले का शिकार बना लिया है। जी हाँ, 35 लोग मर चुके हैं। तो होएगा होएगा। पहले कुछ नहीं हुआ, जिंदा है मैं। देख भाई, तेरे को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक वजह से ऐसा कर रहे तो बुरा नहीं मानना, ओके? और फिर कुछ गड़बड़ होने की तो भी होंगी भाई। खाली है।
हाँ कभी बोलो। सर वो मैं आपको बुधवार का बताया था ना, इधर वो गैस वैस लीक होने का कांड हो रहा है सर। तो मैं वही जंगल में हूँ जहाँ से वो गैस लीक होना चालू हुई थी। और सर मेरे को इधर सामने ना, मैं जंगल में फिर रहा था तो मेरे को बाटले मिले और मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई प्राकृतिक विकृति का खेल नहीं है सर। ये गैस भी से ना ये सिलेंडर में से लीक की जा रही है। मैंने सोचा था वो सही था, ये प्रकृति का काम नहीं है। हाँ सर। एक काम करो, मुझे अपडेट देते रहो, ठीक है? कौन सा दरवाजा? डॉक्टर मित्रा, विक्की प्लीज दरवाजा खोलिए। आप पीछे, घबराइए मत। आदित्य, एम्बुलेंस बुलाओ। आपको कोई अंदाजा है उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उन्हें कोई भी दुख या परेशानी जो उन्हें सता रही हो? पिछले 10 दिन से कुछ परेशान से थे वो। क्या आप इसकी वजह जानती हैं? मुझे कभी उन्होंने बताया नहीं इस बारे में। सच न्यूज़ की नेहा नाम की कोई रिपोर्टर थी जिसको इंटरव्यू दिया था। उसके इंटरव्यू के बाद ही बस परेशान से रहने लगे थे। फिर आज दोपहर को बस न्यूज़ में बुधवारा हादसे के बारे में देखकर पता नहीं क्या हुआ, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने। उन्होंने नेहा से किस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, क्या आप जानती हैं? वही गैस जो बुधवारा में फैली है। अब कुछ समझ में आ रहा है सर। कवि को जंगल में गैस के खाली सिलेंडर्स मिले थे। इसका मतलब साफ है सर, वो जहरीली गैस जानबूझकर जंगल में छोड़ी गई थी। और सर जो लोग भी इस गैस का शिकार हुए हैं उनके लंग्स में अमोनियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन सल्फाइड के ट्रेसेस पाए गए हैं। और ये वही है जो डॉक्टर मित्रा की बनाई गई गैस में इस्तेमाल किए गए थे। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर मित्रा को पता चल गया कि उनकी खोज का बुधवारा में किसी ने गलत इस्तेमाल कर दिया और गिल्ट की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। सर इन दैट केस हमें नेहा शर्मा से बात करनी चाहिए, वही जर्नलिस्ट जिसने डॉक्टर मित्रा का इंटरव्यू लिया था। शायद वो हमें कुछ बता पाए। सर, मैंने नेहा के बारे में काफी कुछ पता किया है। वो सच चैनल के लिए पर्यावरण के मुद्दों पर स्टोरीज करती थी। फिर उसने बुधवारा की स्टोरी क्यों नहीं कवर की? क्योंकि नेहा मिसिंग है। वो पिछले 1 हफ्ते से काम पर नहीं गई है सर। उसके फ्लैटमेट से जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि उनको भी यही लगा कि नेहा मुंबई से बाहर गई है, क्योंकि सर नेहा अक्सर बिना बताए कहीं भी चली जाती है। फिर तो सच का पता हमें सच में जाकर ही लगेगा। मुझे एक ऐसा इंसान पता है जो रिपोर्टर का काम बखूबी निभा सकता है। क्यों कशिश? सर, अब तक 250 लोग मर चुके हैं और 500 लोगों की जान अभी भी खतरे में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने घरों से ना निकले, और अगर निकले भी तो मास्क के बिना ना निकले। प्लीज, आपकी जान खतरे में है, प्लीज। एक्सक्यूज मी। यस। ये एमडी सर का ऑफिस कहाँ होगा? वो उस तरफ। थैंक यू। वेलकम। सर 2013 में चैनल के प्रमोशन के लिए जो प्लानिंग हमने की है उसका एग्जीक्यूशन होना बाकी है। इसकी डिटेल रिपोर्ट आधे घंटे में आपके डेस्क पे होगी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। मृत लोगों की संख्या 300 से ऊपर है। अस्पताल में भर्ती लोग बढ़ती संख्या में अपने दम तोड़ रहे हैं। फिर भी इतने सारे पीड़ित लोग बाकी हैं जिनके लिए अस्पतालों में जगह ही नहीं है। मैं अनुष्का मेहता, कैमरामैन सचिन के साथ। मैं कम इन सर? सच टीवी, एकमात्र न्यूज चैनल। देखते रहिए सच टीवी। कम इन। हेलो सर। सर मेरा नाम वंदना है और मैं यहाँ आपके चैनल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। प्लीज सर।
वेल वंदना, तुम्हारा सीवी तो बहुत इम्प्रेसिव है, बट आई एम वेरी सॉरी, फिलहाल हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है। सर मैं सीखना चाहती हूँ। आप चाहे तो मुझे एक ट्रेनी की तरह ही रख लीजिए। सर मैं जानती हूँ कि आपका चैनल सिर्फ एक चीज़ में विश्वास रखता है और वो है सच। और वैसे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आपकी सच्चाई सबके सामने है। What? अब सर मेरा मतलब है कि मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं आपके चैनल में काम कर सकती हूँ। आप चाहे तो मुझे सैलरी भी मत दीजिएगा सर। तुम्हारा ये एटीट्यूड हमारे सीईओ मिस्टर रजत गुप्ता को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो। तो बताओ कब ज्वाइन कर रही हो तुम? सर अभी से? सर चाय। सर मैं राजू, नया ऑफिस बॉय। ठीक है। सर मैं बहुत बेहतरीन चाय बनाता हूँ सर, वो भी मसाले वाली। अरे हाँ, रख दो चाय रख दो। सर हमेशा से मेरा एक सपना रहा है कि मैं न्यूज़ चैनल में काम करूं और टीवी पर दिखूं सर मेरे दादाजी ने मुझे चाय बनानी सिखाई थी और वही बोलते थे सर कि मैं बड़ा हैंडसम हूं सर, और एक दिन एंकर जरूर बनूंगा सर। दादाजी तुम्हारे बिल्कुल ठीक कहते थे। अब एक काम करो, 2 चाय रखो और जाओ यहाँ से। जी सर। अब ये बिल्कुल ठीक है, पर अब आपको अपना ख्याल रखना होगा। बिना मास्क के कहीं मत जाइए। हो सके तो कुछ समय के लिए अंदर ही रहिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। मैं अनुष्का मेहता, सच टीवी के लिए। बुधवारा के हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज दूसरे दिन 4 बजे तक यहाँ 600 से ज्यादा लोग भर्ती हो चुके हैं। आखिर कब खत्म होगा लोगों से प्रकृति का ये बदला? इधर ये देख, ये रिपोर्टर को देख। तेरे को नहीं लगता इसी कहानी में कुछ झोल है? कवि, तू ना बहुत सोच रहा है, इतना मत सोच। अरे सिस्टर, जब से ये केस रजिस्टर हुआ है इधर कितने लोग भर्ती हुए होंगे? शुक्र है ज्यादा लोग नहीं हैं, बस 15-16 लोग हैं। रिपोर्टर बोलती है बहुत सारे लोग भर्ती हुए हैं, हॉस्पिटल बोलता है बहुत कम है। लगता है कोई ना कोई छोल झपाटा है इसके पीछे। चलते हैं। ये लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय। मैडम चाय पियेंगे आप? साहब स्पेशल है। ओके। Day 1 सुबह 11 बजे, Day 1 शाम 4 बजे, रात 8 बजे, Day 2 सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे। लेकिन अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। मैं अनुष्का मेहता, सच टीवी के लिए लाइव बुधवारा गांव के हॉस्पिटल से। दोपहर के 1 बज चुके हैं और बड़े दुख की बात है कि अब तक 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं उस जहरीली गैस के फैलने से। ये सारी न्यूज़ पहले से ही प्लान थी। इसका मतलब एसीपी सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये प्रकृति का खेल नहीं, किसी इंसान का है। लेकिन कौन और क्यों? एक्सक्यूज मी। I know who you are। और यहाँ क्या कर रही थी एडिटिंग रूम में? सॉरी, मैं गलती से गलत रूम में आ गई थी। वो क्या है ना, मैं यहाँ नई हूँ। आई एम वंदना, यहाँ की नई इंटर्न। रजत गुप्ता। ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, आपको कौन नहीं जानता। मेरा मतलब है जब से मैं यहाँ आई हूँ सब आप ही के बारे में बात किए जा रहे हैं और अब तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ। यू हैव नो आइडिया सर कि आपके साथ काम करने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। रियली
ओके वंदना, इन दैट केस मेरे कैबिन में आ जाओ, आराम से बैठ के काम की बातें करेंगे। श्योर सर। Come on, come on, come on. This is my office. Just a minute. Janet, cancel all my appointments. Yeah. So, वंदना, तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो, मेरे साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। So tell me, मेरे साथ काम करने के लिए तुम क्या कर सकती हो? जो आप कहें। Sure. श्योर। तो आप सच को ZLM को बेच रहे हैं? I just love this. I don't drink. Your wish. यंग रिपोर्टर्स की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहनी आंखें, जिनसे कुछ नहीं छुपता है, सब देख लेती है। Can I trust you? Try me. Come closer. ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। ZLM ने सच के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदने का ऑफर दे दिया है। नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ पेपर्स पर साइन करना बाकी है। बस हमारे लेटेस्ट रेटिंग्स वो देख ले, जो उनके लिए काफी है उस बुधवारा स्टोरी के बाद। ब्यूटी विद ब्रेन्स, आई मस्ट से। बहुत किस्मत वाले हैं आप। आपको TRPs चाहिए थी और ये बुधवारा वाला केस हो गया, है ना? Come on. रजत गुप्ता हूँ, रजत गुप्ता। रजत गुप्ता ये लक, किस्मत, इन पे बिलीव नहीं करता है। रजत गुप्ता सिर्फ अपनी प्लानिंग पर बिलीव करता है। वो कैसे? तुम्हें क्या लगता है एक इत्तेफाक है? प्रकृति इंसानियत से बदला ले रही है, नेचुरल डिजास्टर्स, रबिश। प्लानिंग करनी पड़ती है, सोची समझी साजिश है ये, डिटेल प्लानिंग। वाह, जवाब नहीं आपका। लेकिन ये तो बताइए कि आपने ये सब किया कैसे? वेरी सिंपल। डॉक्टर मित्रा की बनाई हुई पॉइजनस गैस हमने बुधवारा में रिलीज कर दी, और फिर क्या था, बीमारी फैल गई, लोग मरने लगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया, डर का माहौल हो गया, और इस माहौल का पूरा पूरा फायदा हमारे चैनल सच ने उठाया। और बाकी चैनल्स, उन्होंने भी तो कोशिश की होगी ना इस केस को कवर करने की। हमने एक हाइप क्रिएट की, वहां पे हाइप क्रिएट की। बहुत डेंजरस सिचुएशन है, लोग मर रहे हैं, तकरीबन वहां आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यू टेल मी, ऐसे माहौल में कौन जर्नलिस्ट अपनी जान जोखिम में डालकर एक स्टोरी कवर करने बुधवार आ जाएगा? सर, नेहा का पता चल गया सर। किसी ने उसके पेट में चाकू मारकर उसे शहर के बाहर एक तालाब में फेंक दिया सर। इसका मतलब है नेहा को प्लान का पता चल गया था, और जब उनको इसका पता चल गया तो उन्होंने नेहा का कत्ल कर दिया। शौर्य, हम समझते हैं उससे कई ज्यादा खतरनाक है ये लोग। अच्छा, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले जिस काम के लिए आए हैं उसे अंजाम दे दें। हाँ?
एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मैं अभी अभी एडिटिंग रूम में आया सर, और मैंने नोटिस किया कि हमारी बुधवारा की सारी फाइल सर किसी ने देख ली है। What? कुछ 15 मिनट पहले सर किसी ने फाइल देखी है सर। किसने? कोई आइडिया नहीं सर, फाइल किसने देखी होगी। आई थिंक आई हैव एन आइडिया। मैं जानता हूं ये काम कौन कर सकता है। वंदना डार्लिंग, हम क्या कह रहे थे? हाँ, कि बातें तो बाद में होती रहेंगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत होशियार हो और बहुत ज्यादा चालाक भी हो। होशियार होना एक बात है और ज्यादा चालाक होना एक बात है। जो लोग ज्यादा चालाक होते हैं, जानती हो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? जानती हो क्या सलूक किया जाता है उनके साथ? बहुत चालाक बनती है। हाँ, बहुत चालाक बनती है। वंदना, रजत गुप्ता, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यू आर रॉन्ग। रजत गुप्ता का खेल उसकी जीत के साथ खत्म होगा। इनफैक्ट खेल तुम्हारा खत्म हो चुका है। दूसरा खून करने का इरादा है? तुम्हारे हाथ पहले ही नेहा के खून से रंगे हुए हैं। नेहा को तो मरना ही था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया था उस बेवकूफ लड़की को, बुधवारा का प्रोजेक्ट। डॉक्टर मित्रा का इंटरव्यू लिया उसने। इंटरव्यू के दौरान उनके फॉर्मूला की फोटोज भी खींची, लेकिन लास्ट मिनट पे उस स्टूपिड लड़की ने अपना माइंड चेंज कर लिया। कहने लगी अब वो ये काम नहीं करेगी। नो सर, मैं एक नकली न्यूज़ स्टोरी रिपोर्ट नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर मित्रा के गैस के फॉर्मूला के फोटोज जो तुमने खींचे थे, प्लीज वो मुझे दे दो। फोटोग्राफ सर? सर मैं वो क्लिक करना भूल गई। सी यू लेटर सर, एक्सक्यूज मी। मैं जानता था वो झूठ बोल रही थी। इतना इंपॉर्टेंट काम वो मिस नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने खुद उसके कैमरे को चेक किया। Sir, you can't do this, sir. This is wrong, sir. झूठ बोला तुमने। हाँ? तुमने फोटो नहीं ली थी ना? ये क्या है? रजत गुप्ता से झूठ बोला तुमने। इसकी सजा जानती हो क्या है? हाँ? No, sir. You can't do this. No, sir. इसकी सजा है तुम्हारी। नेहा के बारे में तुम बहुत सवालात कर रही हो। लगता है नेहा से मिलने की तुम्हें बहुत जल्दी है। चलो, तुम्हें भी उसके पास पहुंचा देते हैं। गुड लक टू यू। आदित्य, आउच! कभी क्या हो गया? कभी प्लीज, कभी कुछ बोलो। कभी प्लीज, मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? माँ प्रकृति ने एक और इंसान को अपना शिकार बनाया। ये देखिए, ये लाइव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये औरत हमें इस बारे में और कुछ बता सकती है या नहीं। क्या आपको गहरा धक्का पहुंचा है ये देख के कि प्रकृति इतनी क्रूर भी हो सकती है? बोलिए। हाँ, मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचा है, लेकिन माँ प्रकृति से नहीं। लेकिन ये देख के कि एक न्यूज़ चैनल कितना बड़ा कांड कर सकता है। क्रूरता की बात करती हो? अरे क्रूर तो तुम लोग हो। शर्म नहीं आती? बेशरम लोग। बाय गॉड, अपने न्यूज़ चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए कितनी मासूमों की जान ले ली तुमने। अरे बंद करो न्यूज़ चैनल, तुम लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग चालू रखना, समझा क्या? मुझे माफ दीजिए, मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ? काहे को तड़प रहे तुम? हाँ, तभी तो कुछ किए नहीं जब शहर में इतने लोग मर रहे थे। अभी काहे को तड़प रहे तुम? अच्छा वैसा मैडम, आपका जो गेम है ना फिनिश लाइन पे पहुंच गया है। ट्यूबवेल बजने वाला है आपका थोड़ी देर में। और वो तुम्हारे जो बॉस है ना, उनको भी अरेस्ट कर लिया हम लोग। अरे क्या हुआ मैडम?
ऐसा देखो कैमरे में देखने का, हाँ टीवी में अपन लोग है कि नहीं। अच्छा मैडम, दूसरी बात ये बोलने का था, अभी सवाल है ना, मैं पूछता हूँ आपसे, कैसा लग रहा है आपको मैडम? रजत, मैं गोली चला दूंगी, रुक जाओ। रजत, रजत रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। Don't shoot! Don't shoot! Please, don't shoot! Don't shoot! Please! Ah! ड्राइवर साहब, ये सारे पैसे ले लो और टेम्पो शहर के बाहर ले चलो, प्लीज जल्दी। ड्राइवर प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये रख लो तुम। इतने फोन करने के बाद तो तुम्हारे लिए एक ही जगह बचती है। इतने फोन करने के बाद तो तुम्हारे लिए एक ही जगह बचती है। What? पुलिस स्टेशन। लालच फिर वो किसी भी चीज का हो, कभी अच्छा नहीं होता। इतना खतरनाक जुर्म करने की तुमने सोची भी कैसे? मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैंने अपने बाप को दिन रात मेहनत करते देखा है। मामूली अखबार के मामूली रिपोर्टर थे वो। क्या हासिल कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं। इसीलिए मैंने बचपन से डिसाइड किया था कि कुछ भी करके जिंदगी में बड़ा बनना ही है। मैंने सपना देखा कि इंडिया के सबसे बड़े चैनल में काम करूंगा मैं, लेकिन वहां भी मौका नहीं मिला। हर जगह ठोकर खाने के बाद इस सच चैनल में मुझे जॉब मिला और सिर्फ 1 साल के अंदर ही अंदर मैं इस चैनल को हेड करने लगा। I wasn't happy, क्योंकि सच इंडिया के बाकी चैनल्स के मुकाबले आज भी नंबर 4 पोजीशन पे है। मैंने बचपन से ही ख्वाब देखा था नंबर 1 पोजीशन का। और तुम्हें लगा कि ZLM सच को टेक ओवर कर लेगा और तुम्हें सारी इज्जत और शोहरत मिल जाएगी जिसका तुम्हें अभी तक इंतजार था। और इसलिए तुमने लोगों को इस तरह मारने का मास्टर प्लान बनाया। टीआरपी तो आएगी, अगर खुद से नहीं आई तो लानी पड़ेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। और इस खतरनाक काम के लिए तुमने अपनी बेस्ट जर्नलिस्ट नेहा को चुना और उससे कहा कि डॉक्टर मित्रा का वो इंटरव्यू ले और उनके फॉर्मूलाज की पिक्चर्स भी, और फिर उसी फॉर्मूला से गैस बनाकर सुबह सुबह पूरे बुधवारा में फैला दी। तुम्हें पता है तुमने कितने मासूमों की जान ली है? जहां जहां तुम्हारी गाड़ी नहीं पहुंच पाई वहां तुम्हारे लोग पहुंच गए। उन्होंने जंगल के चप्पे चप्पे में कंटेनर्स खोल के रख दिए ताकि गैस फैल जाए। प्लान तो मेरा बहुत अच्छा था, बहुत सही प्लान था मेरा। कल डील साइन भी होने वाली थी, लेकिन तुम्हारा प्लान हमने नाकाम कर दिया। तुमने बड़ी होशियारी से प्लान बनाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा होशियारी से हमने ये प्लान चौपट कर दिया। इस सारी तबाही के तुम अकेले जिम्मेदार हो, और अफसोस इस बात का है कि तुम्हें ये सब करते हुए जरा भी अफसोस नहीं हुआ। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, प्रकृति से नहीं, हमसे, समझे? ले जाओ इसे।